Hello everyone, this is Vishali and today we are going to talk about disulfiram. Disulfiram जो है वो particularly use किया जाता है in sure abstinence in the treatment of alcohol dependence aversive conditioning treatment. सो गाइस हम इस डाइसल्फारम को इस्तेमाल करते हैं जब किसी पेशेंट को अल्कोहल को क्या करना है, अब्रप्टली स्टॉप करना है या फिर रोकना है, उसे अब अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है. इट्स मेन इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस अ रैपिड वॉलेंट्री अनप्लीजेंट रिएक्शन इन अ पर्सन हु इंजेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल. तो अगर उसने थोड़ा सा भी अल्कोहल कंज्यूम किया ड्यूरिंग दिस ड्रग तो जो उसको इफेक्ट आता था वो उसे इफेक्ट नहीं आएगा और उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा और वो जो है वो अपनी उसकी जो बॉडी है, उसका जो ब्रेन है, वो डेफिनेटली सिग्नल देगा कि मुझे इस अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है. कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फटीग, डर्मेटाइटिस, इम्पोटेंस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, मेंटल चेंजेस एंड acute polyneuropathy, hepatic damage, convulsions, respiratory depression, cardiovascular collapse and myocardial infarction and death. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो इस ड्रग को बहुत ही सिंसियरली, फिजिकली वो पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो पेशेंट अगर डिपेंडेंट है, वो रेडी है कि मुझे क्विट करना है अल्कोहल, तभी इस ड्रग को दिया जाता है. डोसेज की बात करते हैं तो इनिशियली जो डोज होती है वो 500 mg पर डे होती है ओरली फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स एंड फॉलोड बाय द मेंटेनेंस डोज जो कि 250 mg की होती है पर डे के हिसाब से. कॉन्ट्राइंडिकेशंस जैसे कि किसी पेशेंट को अगर पल्मोनरी या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट है ड्रग का जिसमें कार्डिक इश्यूज़ होते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कार्डिक इश्यूज़ हैं तो इन्हें थोड़ा अवॉइड किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं. डाइसल्फारम शुड बी यूज्ड विद कॉशन पेशेंट विद नेफ्राइटिस, ब्रेन डैमेज, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़. सो पेशेंट फिजिकली जो है वो फिट होना चाहिए है अगर उसे इस ट्रीटमेंट के थ्रू निकलना है. तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है, हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है जब भी स्टार्ट करते हैं हम इस ट्रीटमेंट को. इंश्योर करना होता है कि एटलीस्ट 12 घंटे तक 12 आवर हैव इलैप्स्ड सिंस द लास्ट इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. तो मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 12 घंटे तो होने ही चाहिए हैं, वरना उसको वो सेम सिम्टम्स, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो डाइसल्फारम भी उस बॉडी में जा रही है और अल्कोहल भी गई हुई थी, जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. वार्न करना है क्लाइंट को अगेंस्ट द इंजेक्शन ऑफ एनी अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन सच एज काफ सिरप, जिनमें भी थोड़ा बहुत भी अल्कोहल कंटेनिंग होता है वो सब नहीं लेने हैं क्योंकि उसको सिम्टम्स आ सकते हैं. कॉशन क्लाइंट अगेंस्ट टेकिंग CNS डिप्रेशन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स मेडिकेशन ड्यूरिंग डाइसल्फारम थेरेपी. तो ये भी ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. इंस्ट्रक्ट करना कि भाई ड्रिंकिंग नहीं करनी है. इन्फॉर्म दैट द डाइसल्फारम अल्कोहल रिएक्शन मे कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एज 1 to 2 वीक्स आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ डाइसल्फारम. तो काफ़ी लगभग 1 से 2 हफ्ते तक पेशेंट जो है डिस्कम्फर्ट में जा सकता है, इसीलिए उसको थोड़ा वार्न करके रखना है, पहले से ही बता के रखनी सारी बातें. क्लाइंट शुड कैरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिस्क्राइबिंग डाइसल्फारम अल्कोहल रिएक्शन, लिस्टिंग द नेम एंड द फ़ोन नंबर ऑफ द फिजिशियन टू बी कॉल्ड. अगर इन केस कुछ भी रिएक्शन होता तो कॉल किया जा सकता है फिजिशियन को, इसीलिए हम कैरी करके रखेंगे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसमें मेंशन होगा कि ये पेशेंट अभी इस टाइम पे डाइसल्फारम थेरेपी पे चल रहा है. एम्फोसाइज करना है फॉलो विजिट बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो करवाने हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गाइज रिकॉग्निशन ऑफ अल्कोहल अब्यूज यूजिंग केज क्वेश्चनरी. ओके, जिसमें केज में क्या आता है, हैव यू एवर फेल्ट आउट और टू कट डाउन योर ड्रिंकिंग. ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम पूछते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं, असेसमेंट पर्पस से हम पेशेंट को पूछने बहुत ज़रूरी होते हैं. आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो वीडियो